नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आप सभी से कहा था कि नव वर्ष के दिन से मैं आपके लिए एशियन हिस्ट्री की श्रृंखला लेकर के आऊँगा, लेकिन चूंकि एशियन हिस्ट्री की श्रृंखला वैसे तो वीडियोज़ उसके बन चुके हैं, लेकिन मैं अभी उसको नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री बता रहा हूँ इसमें तो कुछ चैप्टर बचे हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ। इसके बाद में मैं एशियन हिस्ट्री लेकर के आऊँगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एशियन हिस्ट्री के करीब 10 वीडियो शूट होकर के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं, वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप लोग उनको देखिए। अभी आगे आने वाले समय में उनको डाला जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। एशियन हिस्ट्री की श्रृंखला लगभग रेडी है। जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री को जैसे खत्म करेंगे उसके बाद हम तुरंत आपको एशियन हिस्ट्री की वीडियोज लेकर के आएंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एशियन हिस्ट्री जल्द से जल्द शुरू होगी। ये भी इसमें दरअसल कुछ लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं। अभी देखें तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक अभी मतलब बचे हुए हैं, उनको मैं फटाफट खत्म करूंगा। जैसे मेरा आज का जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, वो है चटगांव आर्मी रेड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे साइमन कमीशन की बात होगी। साइमन कमीशन के बाद हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। उसके बाद हम गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब की बात करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हम इतने सारे भी टॉपिक कभी ठीक ठाक टॉपिक है, शिमला समझौते की बात होगी और इन सब की बात हम करेंगे आगे चल करके। लेकिन चूंकि टॉपिक अभी कुछ बचे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि दोनों एक साथ क्लैश करें, क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री में खत्म कर देने के बाद ही मैं एशियन चाह रहा हूँ कि एशियन हिस्ट्री की वीडियो डालना शुरू करूँ। एशियन हिस्ट्री के वीडियो कंटिन्यू शूट होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं रुका हूँ। बीच बीच में मैं एशियन हिस्ट्री के वीडियोस भी शूट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। आने वाले समय में एशियन हिस्ट्री के वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे, आप लोग उनको जरूर देखिएगा। कभी महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी, ऐसे वीडियोज आपको एशियन हिस्ट्री के आपको नॉर्मल वे में आप देखें तो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे, और एक प्रॉपर में अपना एक रजिस्टर वगैरह बना करके रेडी रखिए। जल्द से जल्द उसकी श्रृंखला आपके सामने उपस्थित होगी और मैं ये उस श्रृंखला को बिल्कुल अंत तक खत्म करूंगा। जिस तरीके से मैंने मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल उसी के साथ, उसी तरीके से, उसी लयबद्धता के साथ मैं जल्द से जल्द उसको खत्म करूंगा। उसका टारगेट मैंने करीब 2 महीने का रख रखा है कि मान के चलिए जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में कोशिश करूंगा मैं इन 2 महीनों में उसको मैं खत्म करूं। करीब 60 वीडियो तो मेरे हिसाब से बन जाने चाहिए, इतने तो बनेंगे ही, तभी वो खत्म हो पाएगी। तो इतने वीडियो लगभग बनेंगे तभी वो खत्म हो पाएगी एशियन हिस्ट्री। तो आइए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चटगांव आर्मरी रेड की बात करेंगे। चटगांव आर्मरी रेड की बात करेंगे तो ये आखिर क्या थी, ये रेड क्या थी, उसके बारे में बताएंगे। इधर भारत का मैप बना हुआ है, चटगांव को मैंने जिक्र करके दर्शा दिया है। चटगांव वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। तो आइए देखते हैं चटगांव आर्मी रेड क्या थी। 18 अप्रैल 1930 की हुई थी। प्रमुख नेता सूर्यसेन मास्टरदा जिनको बोलते थे। और अब थोड़ा सा इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि आखिर ये रेड हुई क्यों थी, इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो चटगांव आर्मी रेड क्यों हुई थी उसकी बात हम बताते हैं आपको। दरअसल जो सूर्यसेन या मास्टरदा थे, ये एक स्कूल के क्या थे, ये टीचर थे, इसलिए इनको उपाधि दी गई मास्टरदा की। इन्होंने ये क्या थे कि पहली बात तो आप ये याद रखिए, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन चूंकि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापसी के देखें तो इनको मन में कह सकते हैं थोड़ा सा एक ऐसा भाव आया कि अब जो आज़ादी की बात की जा रही है उसमें हम देखेंगे तो बंगाल में, चूंकि आप जान रहे हैं शुरुआत से बंगाल क्रांतिकारी नेताओं का या कहीं क्रांतियों का कह सकते हैं गढ़ रहा है। वहाँ पर बहुत सारी क्रांतियाँ वगैरह और क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह वहाँ पर खूब हुए हैं। तो उसी को देखते हुए इन्होंने सोचा कि मतलब बंगाल में एक ऐसा आंदोलन वगैरह शुरू किया जाए, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए ताकि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें, भारत को आज़ाद करा सकें। इन सब बातों को लेकर के एक ऐसा आंदोलन चलाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं। उसमें इन्होंने एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना इन्होंने किया चटगांव आर्मी रेड के तहत। देखेंगे हम, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने मास्टरदा सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इनका कहना यह था कि जब हम सबसे पहले अगर जो भारत को आज़ाद या कहें कि आज़ाद कराने के उद्देश्य से आपको पास शस्त्रों का होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आप ब्रिटिश लोगों के पास या ब्रिटिश सेना के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार वगैरह रहते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपके पास हथियार वगैरह ऐसा की नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। इसलिए क्या किया जाए, जो अंग्रेजों के जो शस्त्रागार हैं उन पर क्या किया जाए, धावा बोला जाए, उन पर अटैक किया जाए, रेड डाली जाए और उनके हथियारों को लूटा जाए। ये इनकी प्लानिंग थी। इसको लेकर के देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में देखें तो इसमें बोला गया कि युवक एवं युवतियों से चटगांव, बीरासाल, मेमन सिंह सत्रागारों को लूटने की योजना बनाई जाती है। इसमें इस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में देखेंगे अनंत सिंह, अंबिका चरण चक्रवर्ती, गणेश घोष, ये लोग थे। बाकी आगे चल करके देखेंगे तो इस संगठन से कई सारे युवा और युवतियां इसमें जुड़ती हैं, जिसमें कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदार, आनंद गुप्ता और टेगराबल आदि ये लोग क्या थे, इसमें सम्मिलित थे। याद रखेगा, इसमें इतने लोग क्या थे, ये सम्मिलित थे। लेकिन
ये तो हो गई इंडियन रिपब्लिक। इनमें बात की गई कि क्या किया जाए, इस पर धावा बोला जाए, लेकिन अब धावा कैसे बोलेंगे, कुछ चिन्हित किया गया कि हाँ यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, इस तरीके से कई कई जगहों पर बना दिया गया। वो चूंकि मैंने बताया ना कि कहाँ कहाँ पर धावा बोलना था, चटगांव था, बीरासाल था, मेमन सिंह था, ये 3 क्षेत्र थे। यहीं पर यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमला बोलना था, धावा बोलना था। तो अब धावा ऐसे बोलेंगे तो आपको लोग पहचान लेंगे, इसलिए क्या किया गया, इसमें 65 युवक एवं युवतियों ने ब्रिटेन की सेना की वर्दी पहनकर 18 अप्रैल 1930 को हमला कर दिया। 65 युवक एवं युवतियों ने ब्रिटिश आर्मी की, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो भारत में जो थी उनकी सेना की वर्दी पहनी ताकि आप उन्हीं जैसे लगेंगे, इसलिए उनकी वर्दी पहनकर इसमें हमला किया। और हमला कर जब ये हमला होता है इसी को बोलते हैं चटगांव आर्मरी रेड। इसी हमले को क्या बोला जाता है, चटगांव आर्मरी रेड बोला जाता है। और इसमें हम देखेंगे तो शुरुआत में अब हमला कर दिया आपने, इस पर रेड डाल दी गई, इसमें रेड डाल दी गई। अब रेड के बाद क्या होगा, ब्रिटिश सेना के और इन दोनों के बीच में झड़प होती है। झड़प में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कुछ ब्रिटिश सैनिक भी मारे जाते हैं, भारतीय लोग की तरफ भी मारे जाते हैं। अब क्या होती है, हमला तो हो गया, इसमें इसी हमले के तहत देखेंगे तो अब एकदम से सूर्यसेन जी आते हैं, सूर्यसेन या मास्टर दा आते हैं और वो क्या करते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम की नारे लगाते हैं और खादी के वस्त्र और टोपी धारण करके आते हैं और अपने आप को वहाँ पर एक कह सकते हैं एक काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का गठन करते हैं। तिरंगा फहराया जाता है और ये सब घटनाएं यहाँ पर होती हैं। तो वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया और यहाँ पर काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार का गठन कर दिया। और इसके जो राष्ट्रपति ये स्वयं खुद सूर्यसेन होते हैं। लेकिन ये तो एक कह सकते हैं कि अस्थायी था, स्थायी तो था नहीं। अब ब्रिटिश सरकार की दमन चक्र चलता है, उसके तहत देखेंगे तो यहाँ पर प्रीति लता जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी सभी नेताओं को क्या कर लिया जाता है, इन बाकी सभी नेताओं को आप देखेंगे तो काला पानी की सजा सुना दी, अंडमान निकोबार की जेल में इनको भेज दिया जाता है। अब यहीं पर देखेंगे तो एक व्यापारी हैं, अब सूर्यसेन वहीं पर फरार हो जाते हैं। सूर्यसेन को एक मुखबरी कर देता है एक व्यापारी वहाँ का, उनको 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 13 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को मेदिनापुर जेल में फांसी दे दी जाती है। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, खेलेंगे हम जी जान से, आप लोग उसको देखिएगा। इसी घटनाओं के ऊपर बनी है, अभिषेक बच्चन ने सूर्यसेन का किरदार निभाया है। आप लोग उस मूवी को देखिए, उसमें इस घटना के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको जानकारी वगैरह उसमें दी गई। लेकिन खैर फिल्म है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी दिखाया गया है, लेकिन जो कि परीक्षा की दृष्टि के संबंध में हम देखेंगे तो आप लोग जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं उनको देखिएगा। कहते हैं कि मेदिनापुर जेल में जब सूर्यसेन को फांसी दी गई थी, लेकिन जो उनके गिरफ्तारी से फांसी के बीच में जो 11 महीने का डिफरेंस है उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा यातनाएं वगैरह दी गई थी, मुकदमा चला और फांसी दे दी गई। तो मेदिनापुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी, पश्चिम बंगाल मेदिनापुर, मेदिनीपुर भी कहते हैं, तो इसमें फांसी दे दी गई। तो इनको याद रखिएगा कौन कौन था, डेट याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930 की। प्रमुख नेता सूर्यसेन या मास्टर दा असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी और इसमें सदस्यों को देखेंगे तो अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष, प्रीति लता वाडेकर, आनंद गुप्ता, इन सब का नाम याद रखिए। और इन सब की जो मैंने डेटें बताई इन सबको याद रखिए। कहाँ पर, चटगांव वर्तमान समय का है। वर्तमान समय में जब हम देखेंगे तो चटगांव में मैप में दिखेगा ये देखिए, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा के नीचे इधर देखिए मिजोरम, यहाँ पर दिखेगा आपको चटगांव। ये क्या है, ये चटगांव है, याद रखिएगा चटगांव। पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में, तत्समय तो बंगाल में था, इस समय बांग्लादेश में है, ये बांग्लादेश है, तो इसको समझिए चटगांव। मैंने इसलिए मैप में थोड़ा सा आपको नोट करके बता दिया, आप लोग इसको देखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा साइमन कमीशन की बात करेंगे और नेहरू रिपोर्ट को भी साथ में लेकर के चलेंगे, उनकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाकी मैंने एशियंट हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया और एशियंट हिस्ट्री के वीडियो जैसे शूट हो रहे हैं उनको मैं आपको बता दिया। बिल्कुल डीप में बताऊँगा, हर एक टॉपिक को आप बिल्कुल डीप में लेकर के चलेंगे। परीक्षा संबंधित जितने प्रश्न आएंगे आप ताकि उनको हल कर सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।